परंतु ये बताएं राधा कृष्ण के परस्पर विवाह क्यों नहीं हुआ? अब कली काल का बद्ध जीव की प्रवृत्ति यह है कि अपने घर में विवाह ठीक हो ना हो, भगवान के विवाह का बहुत चिंता लेकर बैठ जाते हैं। भगवान की 16,108 पठरानियां क्यों हैं? तो प्रश्न ये नहीं है कि उनके क्यों हैं, प्रश्न ये है कि मेरे क्यों नहीं। अरे आपसे एक संभाली नहीं जाती, आप 16,000 की बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति आकर मुझे कहने लगा कृष्ण स्वयं भगवान है, इसका मुझे अनुभव हो गया। बोले क्यों? बोले घर में मुझसे एक नहीं संभाली जाती, 16,000 संभाले तो भगवान ही होंगे। बद्ध जीव से तो नहीं संभाला जाता, वो तो भगवान ही होंगे, साक्षात शाश्वत भगवान होंगे। बोला ठीक, जो भी तर्क वितर्क से आप समझ लें, बात तो ठीक है। आप ये बात तक आ गए कि भगवान कृष्ण भगवान है। तो कई बार लोग पूछते हैं कि विवाह क्यों नहीं हुआ इनके परस्पर। कई कारण है तत्व सिद्धांत के हिसाब से, परंतु एक मूलभूत सिद्धांत है कि विवाह दो व्यक्तियों के बीच होता है, एक व्यक्ति के बीच नहीं। जब हम हाथ भी मिलाते हैं, दो व्यक्ति के बीच हाथ मिलाया जाता, अपना हाथ कोई नहीं मिलाता ज्यादा। राधा और कृष्ण में भेद देखो तो विवाह की बात आए, एक ही व्यक्ति है। राधा रानी को पूछा गया शास्त्र में कि कृष्ण कौन है? राधा रानी कहते हैं मम एव पौरुषम रूपम गोपिका मनमोहनम। ये गोपिका मनमोहन करने वाले मदन मोहन, मम एव पौरुषम रूपम, मेरे ही पौरुष रूप है, उनमें और मेरे में कोई भेद नहीं, अभिन्न स्वरूप है। तो जो अब यहां माखन चोरी करते हैं, ब्रज में लीला विहारी करते हैं, लीला विहारी हैं, ये पुरुष स्वरूप में जो विराजमान है ये राधा, मम एव पौरुषम रूपम, राधा रानी स्वयं बोल रही है कि मेरे ही पौरुष स्वरूप है। अच्छा, शास्त्र क्या कहता है अब आगे? शास्त्र ऋग्वेद कहता है एकम ज्योतिर अभुद्विधा राधा माधव रूपकम, कि एक ही परम तत्व, एकम ज्योति, एक पर तत्व भगवत स्वरूप, द्विधा अभूत, दो भाग में यदि विभाजन हो जाए, एक पौरुष और एक परा प्रकृति, राधा माधव रूपकम, इन्हीं को राधा माधव कहा गया। अब आगे शास्त्र कहता है हरेर अर्ध तनु राधा, राधिका अर्ध तनु हरि, कि हरि के स्वरूप के ही अर्ध तनु है राधा रानी, और राधिका अर्ध तनु हरि, राधिका श्रीमती राधा रानी के स्वरूप का ही अर्ध स्वरूप है कृष्ण। अर्थात राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं, बिल्कुल ये बात स्पष्ट है, शास्त्र के प्रमाण के बल पर ये स्पष्ट है कि राधा और कृष्ण में कोई भी भेद नहीं। राधया माधवो देवो माधवे नैव राधिका, और भी प्रमाण है कि राधा रानी के प्रेम स्वरूप से जो भगवान के शरीर में विकार होता है यही है कृष्ण तत्व, और कृष्ण के आदान प्रदान से भक्त के जीवन में जो होता है यही है राधा तत्व। दोनों अभिन्न स्वरूप, एकत्मानम अपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ तौ। कविराज गोस्वामी आदि लीला चैतन्य चरितामृत पहले अध्याय का 4, 5, 6वां श्लोक क्रमांक, कि एक पर तत्व, एकत्मानम, मन में से एक है, आत्मा एक, एकत्मानम अपि भुवि पुरा, परंतु भूमंडल पर देह भेदम गतौ तौ, दो स्वरूप में विद्यमान है, विराजमान है, आविर्भाव लिए हैं राधा कृष्ण के रूप में। फिर भी दोनों अभिन्न हैं, फिर भी राधा रानी का स्थान कृष्ण से उत्कृष्ट है। शास्त्र में कहा गया कि स्वयं भगवान राधा रानी के चरण की सेवा करते हैं। राधे सर्व अपराधम में क्षमस्व परमेश्वरी, हे परमेश्वरी राधा रानी मम सर्व अपराधम क्षमस्व, मेरे सभी अपराधों को आप क्षमा करें। यस्याह पाद रेणुम विश्वभर्ता विलुंठन, राधा रानी के चरण कमल का महिमा गाते हुए व्यासदेव जी लिखते हैं वेद में, यस्याह पाद रेणुम, श्रीमती राधा रानी के चरण रज को पाने के लिए विश्वभर्ता कृष्ण विलुंठन, लोटपोटते हैं, लोटते हैं, घिरते हैं, रेंगते हैं। भगवान कृष्ण विश्वभर्ता होकर लौटते हैं ताकि श्रीमती राधा रानी के चरण रज से स्पर्शित हो जाए उनका जीवन। हर आचार्य यही कहते हैं। व्यासदेव जी तो वेदों में, पुराणों में अनंत प्रमाण दिए हैं। कई लोग तो ये भी
शिकायत करते हैं आपके इस्कॉन वाले, आपके गौड़िया वाले पता नहीं कपोल काल्पित धारणा प्रस्तुत किए हैं कि कोई राधा तत्व है, परंतु ये काल्पनिक है। कई लोग कहते हैं ये, परंतु ये केवल अज्ञान का प्रतीक है, अज्ञान की प्रस्तुति है। जो शास्त्र का रटन पटन करे, ठीक से अध्ययन करे, प्राय असंभव है राधा तत्व को छोड़ना, प्राय असंभव। क्यों? क्योंकि भक्त और भगवान अभिन्न है। अभिन्न अर्थात जो शुद्ध भक्त हैं वो। इस जगत में भी देखा गया, माता पिता तो जगत जननी, माता पिता हो तो पुत्र पौत्र होते हैं। ये पूरा जगत, सभी अनंत जीव भगवान के अंश हैं, पुत्र हैं। और माता रूपी राधा रानी और पिता रूपी पिता अहम अस्य जगतो माता भ्राता पितामह, गीता। तो चलिए, वेद तो हो गया, अभी पुराणों में भी थोड़ा उल्लेख है राधा रानी का, तो चलिए वहां भी थोड़ा भ्रमण करते हैं पुराणों की गलियों से। व्यासदेव जी बताते हैं, मेरे पीछे पीछे दोहराएं। यथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्वगोपेषु सैवैका विष्णोर अत्यंत वल्लभा। व्यासदेव जी केवल राधा तत्व नहीं, अब राधा कुंड की महिमा गा रहे हैं। राधा कुंड की महिमा तब हो पहले जब राधा तत्व की महिमा गाई जाए। वो कहते हैं यथा राधा प्रिया विष्णु तस्याह कुंडम प्रियम तथा। जिस प्रकार राधा रानी कृष्ण के लिए बहुत प्रिया है, उसी प्रकार उनका कुंड, राधा कुंड भी कृष्ण के लिए बहुत प्रिय है, बहुत समीप है, निज निकट है हृदय से। और सर्व गोपेषु सैवैका विष्णोर अत्यंत वल्लभा। सभी गोपियों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी है, और उनके सम या उनके अधिक सर्वोत्तम स्थान किन्हीं और का नहीं। व्यासदेव जी बताते हैं, रोकते नहीं, वहां आगे गाते हैं। राधा शब्द का परिभाषा, अर्थ, भावार्थ और शब्दार्थ प्रस्तुत करते हैं। कृपया दोहराएं। रा शब्दोच्चारण मात्रेण यामी श्रवण लोभतः दा शब्दोच्चारण पश्चात ददामी भक्तिम उत्तमाम। अभी भगवान की वाणी, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं रा उच्चारण मात्र न, सब कहें रा, जोर से, जोर से। हाँ, शास्त्र नहीं, वो तो बस हाँ नहीं था। जब आप रा कहे मैं बोला हाँ। कितने ध्यान पूर्वक सुनते, देखिए मैं सांस लूं तो सब सांस भी ले रहे। रा उच्चारण मात्र न, शास्त्र में तो कहा गया भगवान की वाणी द्वारा रा केवल उच्चारण मात्र से क्या होता है, यामी श्रवण लोभत। भगवान कहते हैं श्रवण लोभी होकर मैं सुनने आता हूं। और रा के पश्चात धा शब्दोच्चारण पश्चात, रा के बाद यदि कोई धा भी बोल दे, ददामी भक्तिम उत्तमाम, मैं केवल सुनता नहीं, ऐसे साधक को मैं भक्ति प्रदान करता हूं। केवल भक्ति नहीं, भक्तिम उत्तमाम, ब्रज भक्ति, माधुर्य भक्ति प्रदान करता हूं। तो इसलिए हमारे मंदिर में देखिए, कृष्ण का नाम कृष्ण दे सकते थे, श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर हो सकता था, या राधा माधव भी हो सकता था, बहुत सुंदर नाम है, पर कृष्ण का नाम एकदम उत्कृष्ट है। यहां कृष्ण के नाम को वर्णन के लिए राधा रानी का नाम प्रस्तुत है। राधा के साथ कृष्ण कौन? जो राधिका रमण है वो। इतना सुंदर नाम कि यदि कोई कृष्ण का भी स्मरण करे, कृष्ण के नाम को लेने के लिए भी उत्सुक हो, तो राधा रानी के नाम के द्वारा कृष्ण की स्तुति हो रही है यहां। बहुत सुंदर। रा कहने पर भगवान आते हैं सुनने, और धा बोल दे उसके पश्चात तो ददामी भक्ति उत्तमा, उत्तमा भक्ति मैं दे देता हूं। व्यासदेव जी तो आगे जाते हैं। देखिए हमारे मंदिर में नाम क्या है? राधिका रमण। तो कई बार लोग ये पूछते हैं आपके महामंत्र में जो राम है, क्या ये बलराम है? क्या ये सीताराम है? क्या ये परशुराम है? हम इस्कॉन वाले कहते हैं मधुसूदनो त्वय विग्रह संयोगात
राम नाम इति खिल। आहा, बहुत सुंदर। राम, व्यासदेव जी कहते हैं 2 अक्षरों से बना है, रा और म। कहते हैं रा कहां से आया? कहते हैं राकार श्रीमती राधा। पुराणों का वाक्य है। रा अर्थात राधा, श्रीमती राधा रानी, और म बोलते हैं मकार मधुसूदनो। तो रा अर्थात राधा रानी, म अर्थात मधुसूदन, द्वय विग्रह संयोगात। और जब राधा कृष्ण मिल जाए ब्रज में, रा और म मिल जाए, तो इसी को राम नाम इति खिला, यही है राम। तो बलराम हो, परशुराम हो, सीताराम हो, सब राम है। परंतु यदि ब्रजवासी के दृष्टिकोण से स्पष्टीकरण हो इस शब्द का, तो राम अर्थात राधिका रमण है, यही सर्वोत्तम स्थान है। रा अर्थात राधिका या राधा, और म अर्थात माधव या मधुसूदन। ये 2 विग्रह जब ब्रज में मिल जाए, रा और म, राम। जैसे गौर नाम है, गौर नाम में भी 2 अक्षर है, गो और र। गो अर्थात गोविंद, र अर्थात राधिका। जब राधिका और गोविंद मिल जाए एक तनु में कली काल में, तो गोविंद से गो, राधिका से रा बन गए गौरा। एक अंग में तो गौरांगा। बहुत सुंदर। जिस प्रकार स्वरूप अभिन्न है, नाम के अक्षर भी अभिन्न है। भगवान वहां नहीं रुकते, इतना लोभी है भक्त की महिमा गाने के लिए, इतनी उत्कंठा, इतनी आतुरता, इतनी व्याकुलता, इतनी लालसा भगवान के चित्त में, कि कृष्ण की वाणी से सुन लीजिए। स्कंद पुराण में भगवान क्या कहते हैं, पीछे पीछे कृपया करके दोहराएं। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम एव पुनः पुनः, बिना राधा प्रसादेन मत प्रसादो न लभ्यते। देखिए भगवान क्या कह रहे, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, अरे सत्य है, अरे सत्य है, पुनः मैं ये कह रहा हूं सत्य है। दूसरी पंक्ति, सत्यम एव पुनः पुनः, अरे सत्य कह रहा हूं, पुनः पुनः बारंबार यही कह रहा हूं कि ये सत्य है। भगवान बताइए क्या सत्य है? बिना राधा प्रसादेन मद प्रसादो न लभ्यते। बिना श्रीमती राधा रानी की संतुष्टि, बिना उनके कृपा पाए कोई मेरी कृपा नहीं पा सकता। श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार राधाष्टमी की तिथि पर 26 मिनट की कथा बोली। उसमें 25 मिनट कृष्ण की स्तुति हो रही थी। तो सब भक्त सोचने लगे ये राधाष्टमी है कि जन्माष्टमी। प्रभुपाद जी कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, तो ये तो होगा जन्माष्टमी की कथा। परंतु राधाष्टमी की कथा है। 25 मिनट तक प्रभुपाद जी बोले कृष्ण की महिमा, और 26वें मिनट पर कहे वो कृष्ण जिनकी सेवा करे वो ही राधा रानी। और आज उन्हीं का आविर्भाव दिवस है। आज उन्हीं की आविर्भाव दिवस है। प्रभुपाद जी कहे भी उस कथा में, ओ राधा रानी प्लीज टेल योर कृष्ण समथिंग अबाउट मी। कृष्ण से तोमार, कृष्ण दीते पारो, तुम्हारा शकति अच्छे, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली दाई तब पाछे पाछे। हे राधा रानी, कृष्ण हमारे नहीं है, आपके हैं। जिस प्रकार पिता के सामने जाने से व्यक्ति डर जाता है, बच्चा डर जाता है कभी कभी, परंतु माता के माध्यम से काम सुलभ है। इस जगत में भी हम देखते हैं, बच्चा जब तक साफ हो पिता खेलते हैं बच्चे के साथ। बच्चा थोड़ा प्रसाद मलमूत्र त्याग दे तो पिता, स्वयं के पिता क्या बोलते हैं, मां को बुला कर, चला देखना इनको, देखो थोड़ा बच्चा, अभी बस मुझे थोड़ा काम है, आप देख लो। तो मां समझ गई, चलो ठीक है, अब मेरी करुणा बच्चे को चाहिए। पिता, खुद के पिता, जब बच्चा मलमूत्र में लोटपोट हो जाता है तो पिता स्वयं अपने हाथों से मां को दे देते हैं, बोलते चलो देख लो आप। और मां तब ये नहीं कहती अरे पहले अपने आप को साफ करो फिर मेरे पास आओ। मल मूत्र में सोया हुआ बच्चा यदि अपने मां के पास ना जाए तो कहां जाए। और मां क्या करती है, मल मूत्र साफ करती है, बच्चे को स्नान कराती है, और इतना सुंदर अब पाउडर लगाती है या टीका लगा देती है या कपड़ों में विभूषित रखती है बच्चे को, कि आप पिता तो दूर की बात, अड़ोस पड़ोस के लोग कहते हैं अरे कितना अच्छा बच्चा, देखो। अरे 2 मिनट पहले जब बच्चा मलमूत्र त्यागा तब आप स्वयं अपने हाथ से दिए पिता। अब पिता तो दूर की बात, मां ने इतना आकृष्ट कर दिया बच्चे को कि
अड़ोस पड़ोस के लोग कहने लगे अरे अरे बच्चा आ जाओ। यही बात है, हम भी मल मूत्र में सोए हुए, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य में सोए हुए बच्चे हैं। हमारे पिता स्वयं बोलते हैं अरे नहीं नहीं तुम गंदे हो। अब व्यक्ति यदि मां के पास ना जाए तो कहां जाए। श्रीमती राधा रानी जगत जननी है, धात्री है, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता, सर्व लक्ष्मीमयी सर्वा कांता सम्मोहिनी परा। व्यासदेव जी लिखते हैं सभी शक्तियों के स्रोत राधा रानी है। जिस प्रकार बच्चा मां के पास जाता है, मां मल मूत्र से बच्चे को साफ करती है, स्नान कराती है, फिर इतना आकृष्ट कर देती है पाउडर लगाकर कि अब सब बच्चे को लेना चाहते हैं। उसी प्रकार जब राधा रानी के पास कोई चले जाए सरल भाव से, राधा रानी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य नामक मलमूत्र से हमें साफ कर देती है, स्वयं के कृपा नामक जल से स्नान कराती है और फिर सद्गुणों से इतने अच्छे से सुशोभित कर देती है। अब स्वयं के पिता कहते हैं आजा आजा आजा। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं आजा आजा, भक्त इतना सुंदर हो गया। अब केवल पिता नहीं, अड़ोस पड़ोस के भक्त समाज भी कहते हैं अरे अरे प्रभु जी माता जी आइए आइए। कहां से इतने आकृष्ट हो गए? क्योंकि श्रीमती राधा रानी ने अपने कृपा जल से स्नान कराया। तो भगवान कहते हैं विना राधा प्रसादेन मद प्रसादो न लभ्यते। श्रीमती राधा रानी के कृपा बिना कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। अभी आदि पुराण में कृष्ण कहते हैं अर्जुन जी से, कृपया करके वो भी दोहराएं। त्रैलोक्याम पृथ्वी धन्या तत्र वृंदावनापुरी तत्र तु गोपिका पार्थ तत्र राधाभिधामम। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं त्रैलोक्याम पृथ्वी धन्या, उत्कृष्ट निकृष्ट और मध्यम स्थली ब्रह्मांड लोक है। ऊपर है, नीचे है और मध्य स्थल पे है। त्रैलोक्य कहते हैं उन्हें। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं त्रैलोक्याम पृथ्वी धन्या। ये तीन लोकों में देखा जाए तो पृथ्वी धन्य है। और पृथ्वी पर तत्र वृंदावनापुरी, पृथ्वी में वृंदावन धाम सर्वोत्तम है। अब वृंदावन धाम में तत्र तू गोपिका पार्थ, गोपी जन सर्वश्रेष्ठ हैं। तत्र राधा अभिधामम, उनमें श्रीमती राधा रानी का स्थान सर्वोत्तम।